हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप ईवीएस सीटेट कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है और आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम है। ऑप्शन ए मनुष्य में कैंसर, ऑप्शन बी चमड़ी का जलना, ऑप्शन सी शिशु विकृतियां उक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और है ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाले यूवी किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 99%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 99%। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ओजोन का स्वरूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी हीलियम का, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। आम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव को रोकने का उपाय है। ऑप्शन ए वृक्षारोपण को बढ़ावा, ऑप्शन बी प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग, ऑप्शन सी उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आप जो है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अम्लीय जल का प्रभाव है। ऑप्शन ए त्वचा रोग व एलर्जी, ऑप्शन बी मृदा और उर्वरकता में गिरावट, ऑप्शन सी स्टोन कैंसर की समस्या, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी अम्लीय जल का जो प्रभाव है, त्वचा और रोग एलर्जी भी होता है, मृदा की उर्वरकता में गिरावट भी होता है, और स्टोन कैंसर की समस्या भी होती है। ये तो तीनों होता है प्रभाव, तो उपरोक्त सभी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अम्ल सदमा कहलाता है। ऑप्शन ए जल के पीएच मान का ऊंचा उठ जाना, ऑप्शन बी जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना, ऑप्शन सी जल के पीएच मान का स्थिर हो जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एसिड रेन का नामकरण किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, ऑप्शन बी रिवेल ने, ऑप्शन सी वर्नाडिकी ने, ऑप्शन डी एम वरयाको ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कोयला कोयला होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होता है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पीएच मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदासीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है। ऑप्शन ए ओजोन की क्षमता पर रोक, ऑप्शन बी सघन वृक्षारोपण, सघन में होता है कि, है ना, ऑप्शन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 65%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 46%, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी वर्षा के प्रारूपों में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 CO2 में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए सीवेज से, ऑप्शन बी प्लास्टिक और नायलॉन उद्योग से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम ईंधन के दहन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मेथेन में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग से,
ऑप्शन ऑप्शन बी जल मल के सड़ने से, ऑप्शन सी शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल मल के सड़ने से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 CFC में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम ईंधन में दहन से, ऑप्शन बी सीवेज से, ऑप्शन सी शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 उत्पादनकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया पुरस्कार है। ऑप्शन ए राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, ऑप्शन बी संजय गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, ऑप्शन डी नेहरू गुणवत्ता पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर्यावरण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 3, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करके IPM है, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन ए रसायन द्वारा कीट का नाश, ऑप्शन बी जैव पीड़कनाशी का उपयोग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव पीड़कनाशी का उपयोग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, यह दिवस है। ऑप्शन ए 8 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जून। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आप जो है ना कमेंट बॉक्स पे 19 करके और ब्रैकेट करके यहाँ पे जो भी राइट आंसर हो वो दे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का आरंभ यानी शुरू किस राज्य से हुआ है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये भी क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, और हाँ आप 20 क्वेश्चन में कितना सही अटेम्प्ट किए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा वो उतना आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चूँकि अंत समय चल रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट पर पूरा ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।